प्रिय भक्तों, पौराणिक काल में सृष्टि के सृजनकर्ता परम पिता ब्रह्मा को इस बात का अहंकार हो गया था कि वो ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं। इसीलिए उनकी ही पूजा और दर्शन सर्वप्रथम किए जाएं। जब महादेव को ये ज्ञात हुआ तो वो काल भैरव को आदेश देते हैं कि वो ब्रह्मदेव के 5 मुखों में से एक मुख, जिसमें दंभ यानी अहंकार का वास है, उसे तत्क्षण नष्ट कर दें। महादेव की आज्ञा से काल भैरव ने वैसा ही किया, लेकिन कालांतर में ब्रह्मदेव के उसी मुख से एक असुर का जन्म हुआ जो दंभासुर कहलाया। दंभासुर अपने दंभ यानी अहंकार के वशीभूत होकर देवाधिदेव महादेव को अपना शत्रु समझ बैठता है। यदि मैं महादेव से उनका कैलाश ही छीन लूं, तो समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व और नाग मेरे अधीन हो जाएंगे और बिना युद्ध किए समस्त लोकों का मैं स्वामी बन जाऊंगा। प्रिय भक्तों, जहाँ अन्य असुर और दैत्य स्वर्ग लोक या भूलोक पर अधिकार कर वहाँ के नाना प्रकार के सुख संपदा और वैभव का भोग करना चाहते हैं, वहीं इसके विपरीत दंभासुर कैलाश का अधिपति बनना चाहता था। एक दिवस दंभासुर अपने 2 असुर पुत्रों के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता है। पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय, मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं कैलाश का अधिपति बन जाऊं। पिताश्री, स्वर्गलोक और भूलोक का सुख छोड़कर आखिर आप क्यों कैलाश का अधिपति बनना चाहते हैं? पुत्र, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, कैलाश में समस्त सृष्टि की शक्तियां समाहित हैं। यदि हम कैलाश पर अधिकार कर लें तो हम स्वतः त्रिलोक के स्वामी बन जाएंगे। पिताश्री, आपकी इच्छा की पूर्ति हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। अतः हम आपको वचन देते हैं कि आज सूर्यास्त से पहले आप कैलाश के अधिपति होंगे। पुत्र, मुझे तुम दोनों की शक्तियों पर तनिक भी संदेह नहीं है। पिताश्री, आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम आपकी इच्छा की पूर्ति कर सके। अवश्य पुत्र, अवश्य। विजय भव। संयोगवश जब वो दोनों कैलाश पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कुछ गणों के अतिरिक्त कोई उपस्थित नहीं है। तब वो दोनों महादेव की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर शिवगणों पर अत्याचार करने लगते हैं। तभी एक शिवगण ने उन दोनों का विरोध करते हुए कहा, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम दोनों महादेव के भक्तों पर अत्याचार करो, मैं कदापि ऐसा नहीं करने दूंगा। शिवगण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे भय से तुम्हारी जीवा कांप रही है। शिवगण, यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो शीघ्र ही यहाँ चले आओ, अन्यथा तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। मूर्ख, तुझे महादेव की शक्तियों का ज्ञान नहीं, अन्यथा तुम यहाँ कदापि न आते। शिवगण ने उन दोनों असुर भाइयों का कड़ा विरोध करते हुए उनके ऊपर एक दंड से प्रहार करना चाहा, लेकिन तभी उनके हाथों से वो दंड स्वतः अदृश्य हो जाता है। तभी दोनों असुर भाई हंसते हुए उनके साथ अन्य शिवगणों को अपनी शक्ति से घायल कर देते हैं और सभी घायल शिवगण कैलाश छोड़ने को विवश हो जाते हैं। और इस प्रकार दंभासुर अपने दोनों मायावी पुत्रों की सहायता से कैलाश का अधिपति बन जाता है। पुत्रों, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब त्रिलोक में हम पूजनीय होंगे। पिताश्री, आप देखते जाइए, हम दोनों कैसे अन्य देवी देवताओं को अपना दास बनाते हैं। पिताश्री, महादेव जहाँ विराजते हैं, आप वहाँ आसन ग्रहण करें। ये आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। सुंदर प्रिय की बात सुनकर भी दंभासुर महादेव के आसन पर नहीं बैठता, अपितु वो वहाँ बैठता है जहाँ महादेव अपना पैर रखते हैं। जब महादेव को ज्ञात हुआ कि दंभासुर ने कैलाश पर अधिकार कर लिया है, तो वो अति क्रोधित हो जाते हैं
अभिमानी दंबासुर का इतना साहस कि उसने कैलाश पर अधिकार कर लिया। उसे दंडित करना अति आवश्यक हो चुका है, अन्यथा उसका साहस और बढ़ जाएगा। हे नाथ, पहले तो असुर केवल स्वर्गलोक को पाने के लिए आक्रमण किया करते थे, अब तो उनकी दृष्टि से हमारा कैलाश भी सुरक्षित नहीं रहा। दंबासुर कोई सामान्य असुर नहीं है, अपितु ब्रह्मदेव के क्रोध का एक अंश है। इसी कारण वो कैलाश तक पहुंचने में सफल हुआ है और वो ये भी जानता है कि कैलाश ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर अधिकार का अर्थ है त्रिलोक पर अधिकार। पिताश्री, कृपा कर आप मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं उस अभिमानी को दंडित कर सकूं। भैया, दंभासुर के दोनों असुर पुत्र अति मायावी और पराक्रमी हैं, इसीलिए मेरा आपके साथ चलना आवश्यक है। पुत्र कार्तिकेय और गणेश का परामर्श उचित है। आप दोनों यथाशीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। महादेव की आज्ञा लेकर कुमार कार्तिकेय अपने वाहन मयूर और गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। वायु मार्ग से कुमार कार्तिकेय को कैलाश की तरफ आता हुआ देखकर दंभासुर अपने अंग रक्षकों को प्रहार करने का आदेश देता है। मयूर वाहन पर सवार कुमार कार्तिकेय अंग रक्षकों के द्वारा छोड़े गए नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को अपने भाले से नष्ट कर देते हैं और जैसे ही वो मयूर वाहन से उतरते हैं तो अपने भाले को एक धनुष में परिवर्तित कर एक ही बाण से सभी अंग रक्षकों का वध कर आगे बढ़ जाते हैं। उधर गणेश जी भी अपने मूषक पर सवार होकर कैलाश के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी उनका सामना सुंदर प्रिय और विषय प्रिय से होता है। आओ आओ गणेश, कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है। हमें ज्ञात था कि तुम अवश्य ही कैलाश की रक्षा हेतु आओगे। अभिमानी असुर, मैं तुम्हें प्रथम और अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। शीघ्र ही कैलाश छोड़कर चले जाओ, जिससे तुम दोनों के प्राणों की रक्षा हो सके। शिव पुत्र, शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं और हमारा सामर्थ्य क्या है, अन्यथा तुम भूल कर भी यहाँ आने की मूर्खता कदापि नहीं करते। अनुज, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिव पुत्र को दिखाना पड़ेगा कि हम कौन हैं। भ्राताश्री, आप उचित कह रहे हैं। इन्हें भी तो पता चले कि हमने कैसे इनके निवास स्थान पर अधिकार किया है। विषय प्रिय, जो अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी था, वो अपनी माया से दो भयंकर बवंडर उत्पन्न कर उनमें गणेश जी और उनके वाहन मूषक को अंतरिक्ष में लेकर चला जाता है, जिसके पश्चात मूषक गणेश जी से सहायता मांगने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग विषय प्रिय के मायावी बवंडर में गोल गोल घूमने लगते हैं। तभी गणेश जी को माता पार्वती द्वारा दिए गए एक वरदान का स्मरण हो जाता है और गणेश जी उस वरदान का प्रयोग करने के लिए मूषक जी से कहते हैं, मूषक, यदि आप इस बवंडर से बचना चाहते हैं तो मुझे पुकारिए। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। हे विघ्नहर्ता, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मूषक, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरा नाम लीजिए। प्रभु, आपका ही नाम ले रहा हूँ। अरे मूषक जी, माता मुझे किस नाम से पुकारती है? प्रभु, क्षमा करें, मैं कैसे आपका नाम ले सकता हूँ? मूषक जी, आप इस मायावी बवंडर से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो शीघ्र मेरा नाम लीजिए, अन्यथा हम दोनों ऐसे ही घूमते रहेंगे। ठीक है स्वामी। प्रभु गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु गणेश, हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही मूषक गणेश जी का नाम लेते हैं, वैसे ही विषय प्रिय की माया नष्ट हो जाती है, क्योंकि माता पार्वती ने गणेश जी को वरदान दिया था कि यदि कोई व्यक्ति गणेश जी का नाम लेगा तो उस व्यक्ति से माया या भ्रम का तत्क्षण नाश हो जाएगा। ये देखकर दोनों असुर भाई भयभीत हो जाते हैं। तभी गणेश जी क्रोधित होते हुए कहते हैं, मूर्ख असुर,
तुमने अक्षम्य अपराध किया है और इस अपराध का दंड केवल मृत्यु है, मृत्यु। गणेश जी मायावी असुरों का संहार करने हेतु माता पार्वती और महादेव का स्मरण कर विराट रूप धारण कर लेते हैं और उन दोनों असुर भाइयों को अपने हाथों से पकड़कर वो कभी हवा में घुमाते तो कभी जमीन पर फेंक देते। दोनों असुर भाइयों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गणेश जी ने कैसे विराट रूप धारण कर लिया। गणेश जी सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की मायावी शक्तियों से पूर्णतः अवगत थे, इसीलिए वो उन दोनों का अंत करने का निश्चय करते हैं और उन दोनों को वेग से फेंक देते हैं और दोनों अंतरिक्ष में जाकर नष्ट हो जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय दंभासुर के सभी सैनिकों का वध करके उसके अति निकट पहुंच जाते हैं। शिव पुत्र कार्तिकेय, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता जो मेरे इतना समीप आ गए? यदि मेरे दोनों पुत्र यहाँ होते तो तुम कदापि ऐसा नहीं कर पाते। दंभासुर, तुम्हारे दंभ के कारण आज तुम्हारे दोनों पुत्रों की जीवन लीला गणेश के हाथों समाप्त हो चुकी है। मिथ्य वचन, मेरे पुत्रों का कोई अंत नहीं कर सकता। ये तुम देवताओं का कोई षड्यंत्र है। दंभासुर, उनका अंत नहीं हुआ बल्कि संहार हुआ है, संहार। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोनों पुत्रों का वध नहीं हो सकता। पुत्र शोक से ग्रसित दंभासुर अति क्रोध में अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर कुमार कार्तिकेय पर प्रहार करने वाला होता है। तभी कुमार कार्तिकेय अपनी शक्ति से भाले को तलवार में बदल देते हैं और दोनों के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध आरंभ हो जाता है। दंभासुर जब कुमार कार्तिकेय के ऊपर प्रहार करता है तो दोनों की तलवारें टकराने से भयंकर बिजली कड़कने लगती है। कैलाश पर्वत के अटल और अडिग भीमकाय शिलाखंड स्वतः चलायमान हो जाते हैं और तो और पर्वत की चोटियों पर जमा बर्फ कंपन के कारण खिसकने लगती है। तभी कुमार कार्तिकेय के एक भयंकर प्रहार से दंभासुर की दोनों कटार टूट जाती हैं। शिव पुत्र, आज मैं अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। क्रोधित दंभासुर अपनी दोनों विराट भुजाओं को आकाश में फैला देता है और जब वो कैलाश में संचित ऊर्जा को एकत्रित कर कुमार कार्तिकेय के ऊपर फेंकने लगता है तो कुमार कार्तिकेय अपनी ढाल से स्वयं की रक्षा करने लगते हैं। शिव पुत्र, तुझे अब ज्ञात होगा मुझसे शत्रुता का परिणाम कितना भयंकर होगा। अब तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। दंभासुर कैलाश की संचित ऊर्जा को पुंज रूप में परिवर्तित कर कुमार कार्तिकेय को हानि पहुंचाने लगता है। वहीं कुमार कार्तिकेय को संकट में देखकर माता पार्वती सहित समस्त देवगण भी चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे कुमार कार्तिकेय की रक्षा की जाए। तभी गणेश जी शेर पर वक्रतुंड रूप धारण किए युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं और अपनी सूंड से दंभासुर को हवा में फेंकने लगते हैं, जिससे उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। गणेश जी का वक्रतुंड रूप अति क्रोधित स्वरूप में था। शेर की एक गर्जना मात्र से दंभासुर भयभीत हो जाता है। तभी गणेश जी अपनी सूंड का आकार बढ़ाकर दंभासुर को कैलाश के निकट मानसरोवर के पवित्र जल में फेंक देते हैं, जिससे दंभासुर के दंभ यानी अहंकार का अंत हो जाता है। हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझे क्षमा करे क्योंकि मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। दंभासुर, तूने अपने अहंकार में ना जाने कितने अनगिनत पाप किए हैं और इस पाप के लिए मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। हे विघ्नहर्ता, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। कृपया कर मुझे एक अवसर दें ताकि मैं अपने द्वारा किए गए अपराधों का प्रायश्चित कर सकूं। पुत्र गणेश, अपराध बोध होना मनुष्य के पाप को नष्ट कर देता है, अतः तुम दंभासुर को क्षमा कर दो। प्रिय भक्तों, महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए
गणेश जी ने दंभासुर को क्षमा कर दिया और उसके अहंकार का दमन किया और साथ ही उसे सद्मार्ग पर चलने का एक और अवसर प्रदान किया। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।